बोलिए। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल पढ़ा दिए थे, आगे बढ़ा दिया। देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल के बाद हम लोग को पढ़ना है इसमें प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अगला टॉपिक इसमें आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। लेकिन समझा जाए, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के पहले हम लोग को बेंजीन का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना है, तब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे। ठीक है, आपके नोट्स में प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से स्टार्ट किया है, ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को समझने के लिए थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन हम लोग को जानना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन के बारे में जान जाएंगे। देखा जाए, देखा जाए, हम लोग यहाँ देखना चाहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के प्रॉपर्टी के बारे में पहले कुछ जान जाया जाए। देखिए तो बेंजीन के पास देखा जाए तो बेंजीन में यहाँ पे कार्बन 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 और कार्बन लिखा हुआ है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी इस कार्बन के पास भी पाई बॉन्ड है, इसके पास भी पाई बॉन्ड है, फिर इसके पास भी पाई बॉन्ड है, इसके पास भी है, इसके पास भी पाई बॉन्ड है, इसके पास भी पाई बॉन्ड है। नहीं, तो हम लोग पहले ही बताए हुए हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन यानी सेम एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वैसे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस कहलाते हैं। नहीं, तो बेंजीन जो है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस कहते हैं, पहला बात। ये ध्यान रखना है कि बेंजीन जो है आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, सबसे पहले। दूसरा पॉइंट, हम लोग आपको दो टर्म पढ़ाए थे, एक आपको पढ़ाए थे इलेक्ट्रोफाइल और एक टर्म आपको पढ़ाए थे न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल को Nu माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके रिप्रेजेंटेशन से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। जिस पर भी प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और जिस पर भी माइनस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब बेंजीन पर हम लोग को चेक करना है, तो बेंजीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ध्यान ये रखना होता है कि कभी भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज पर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज नॉर्मल कंडीशन में अटैक नहीं करता है। तो यहां से कॉन्सेप्ट हम लोग निकल के ये आया कि इन नॉर्मल कंडीशन ध्यान रखना है, न्यूक्लियोफाइल cannot attack on बेंजीन रिंग कार्बन, बेंजीन रिंग कार्बन। ध्यान रखना है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, बिकॉज बेंजीन एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। ठीक है, तो बेंजीन के बारे में सबसे पहला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट ये है क्या, कि नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस बेंजीन के कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है और न्यूक्लियोफाइल भी क्या है,
इलेक्ट्रॉन रिच है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिच दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे हम लोग आ जाएं तो नॉर्मल कंडीशन में, इन नॉर्मल कंडीशन, in normal condition only a electrophile can easily attack on, in normal condition only a electrophile can easily attack on benzene ring carbon। ये ध्यान रखना होगा। यानी कोई पूछता है कि बेंजीन पर नॉर्मल कंडीशन में आसानी से अटैक कौन करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन धनी पर इलेक्ट्रॉन गरीब वाला अटैक करता है, माइनस पर प्लस ही अटैक करता है, माइनस पे माइनस अटैक नहीं करता है। ये बात पहला ध्यान रखना होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग यहां से ध्यान दें तो ये समझ में आया कि बेंजीन आपका दिया हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो इस पे नॉर्मल कंडीशन में हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा, नहीं, यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दिखाना नॉर्मल कंडीशन में सही है। और अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाते हैं इस पर नॉर्मल कंडीशन में, तो ये अटैक क्या है, गलत है। ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो दूसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करें। ध्यान दो, अगर हम लोग बेंजीन लिखते हैं, ये आपका बेंजीन हो गया। अब बेंजीन में नॉर्मल कंडीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा E+। अब ये अटैक कैसे होता है वो समझ लें। देखिए, तो अगर बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, बेंजीन पर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो होता क्या है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ध्यान रखना है, तो होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है, यही बॉन्ड ऐसे घूम जाता है। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये बॉन्ड जब ऐसे घूमेगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है। तो यहां से आप देखिएगा तो आपका जो बनता है वो क्या बनता है, समझो। बेंजीन रिंग आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, नहीं, और इस कार्बन से आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। यही जो बॉन्ड ऐसे था वो ऐसे घूम गया, तो बॉन्ड बन गया। अब जब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा, प्लस खत्म हो गया। लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएगा तो इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो इस कार्बन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। ये हम लोग अल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल का जब एडिशन पढ़ाया गया उसमें भी ये पढ़ाया गया है। ठीक है, कि आपका जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है उसके बगल वाले कार्बन पर क्या आता है, प्लस चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर जुड़ा है तो इसके बगल वाले पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। नहीं, तो ये हम लोग का प्लस चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रोफाइल आपका जुड़ गया, पहला रिएक्शन समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, नहीं, और इस कार्बन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। ध्यान रखना है। ठीक है, इस कार्बन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब यहां से 2 पॉसिबिलिटीज है, नहीं, फ्रॉम हियर there are 2 possibilities, there are 2 possibilities। यहां से 2 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पहला पॉसिबिलिटी क्या है, हमारे पास ये जो दिया हुआ है इस पर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दें, तो न्यूक्लियोफाइल में माइनस चार्ज होता है, नहीं, अब ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस कार्बन पर अटैक कर सकता है। ध्यान रखना है। अब अगर ये अटैक करेगा तो यहां से अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। यहां से आपका बेंजीन रिंग आ जाएगा,
यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। एक ये पॉसिबिलिटी है नहीं कि यहाँ के बाद हमारा रिएक्शन ऐसे होना चाहिए, ठीक है, बट केयर करना है। लेकिन यहां से अगर ध्यान दिया जाए तो आपका जो प्रोडक्ट बना, ये वाला बना, आपका रिएक्टेंट यही ना था, बेंजीन से आप रिएक्शन शुरू किए थे, ये आपका क्या था, रिएक्टेंट, ठीक है। अब रिएक्टेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। रिएक्टेंट हमारा ये था, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये रिएक्टेंट था, लिख दिए। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बना उसको हम लोग यहां से लिखते हैं, ये आपका है रिएक्टेंट, आर का मतलब रिएक्टेंट। और यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन करने के बाद आप यहाँ एक प्रोडक्ट बनाए, उसको आप लिख रहे हैं। ये जो बना ये आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है। इस रिएक्टेंट में अगर देखिएगा तो इस रिएक्टेंट में रिंग के अंदर पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3, पाई बॉन्ड्स 3 है। इस स्ट्रक्चर में देखिए प्रोडक्ट में, तो इसमें पाई बॉन्ड्स की संख्या कितनी है, 2 है। जिस स्ट्रक्चर में बॉन्ड की संख्या ज्यादा होती है वह स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है, तो ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। यहां पाई बॉन्ड की संख्या कम है तो ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है। कोई भी रिएक्टेंट मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में कन्वर्ट नहीं करना चाहता है, कोई भी रिएक्टेंट मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में कन्वर्ट नहीं करना चाहता है, ध्यान रखना है। यहां से कहा जा रहा है एनी रिएक्टेंट does not want to convert into less stable form, does not want to convert into less stable form। कोई भी रिएक्टेंट जो है वो लेस स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना चाहता है, ध्यान रखना है। तो पॉसिबिलिटी 1, इसलिए आप जो पॉसिबिलिटी 1 लिखे थे प्लस पॉसिबिलिटी 1 रिएक्शन इज रॉन्ग। इसलिए ये जो पॉसिबिलिटी 1 रिएक्शन आप लिखे थे कि बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, ये हो गया, ये तो होगा ही फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि बेंजीन पर नॉर्मल कंडीशन इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है, तो ये तो फर्स्ट स्टेप होगा ही। लेकिन जो पॉसिबिलिटी 1 लिखे आप कि भाई यहाँ पर अब कार्बन पे प्लस आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनाना गलत है। बेंजीन के केस में कभी भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बेंजीन के केस में कभी भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ध्यान रखना है। अगर ऐसा प्रोडक्ट हम बनाते हैं इसका मतलब आपकी रिएक्शन क्या लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो क्या रिएक्शन होगा भाई, नहीं, अब आता है पॉसिबिलिटी 2, ध्यान रखना है, तो उसको समझना है। नाउ पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी 1 तो गलत हो गया, अब पॉसिबिलिटी 2 क्या है। तो हमारे पास ये तो बना हुआ है, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से हमारा ये तो बना हुआ है, कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल है, इस कार्बन पर क्या आया है, प्लस चार्ज, ये तो होगा ही नहीं। अब चलो देखते हैं, ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, जिसे प्लस आता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, नहीं। और उससे जुड़ा हुआ ये कार्बन क्या है, बीटा कार्बन, ठीक है। देखा जाए तो इस कार्बन का बॉन्ड गिनते हैं, बॉन्ड गिना जाए इस कार्बन का तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक इस पर क्या है, हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड है इसके पास, ध्यान रखना है। अब हम लोग को पढ़ाया गया है कि अगर हम लोग इसका रिएक्शन बेस से कर दे, बी माइनस, ये बी माइनस क्या है भाई, तो बेस है। बेस जो होता है उसका टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी टू अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन। बेस जो होता है वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, उसकी टेंडेंसी होती है वो बीटा के हाइड्रोजन को खींच लेता है। बेस का मतलब जो एच को खींचे,
और किस है जो खींचता है, तो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को खींचता है। नहीं तो यहाँ पर ये अल्फा, ये बीटा, बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन, ये है बीटा हाइड्रोजन, तो ये बेस इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ध्यान रखना है। जैसे ही ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, अब यहाँ जो बॉन्ड ऐसे दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड, यही बॉन्ड मूव कर जाता है इधर की तरफ, यानी ये बॉन्ड जैसे दिख रहा है, यही बॉन्ड ऐसे घूम जाएगा। तो जैसे ही इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन एक मिला, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन घुमा दिया, किधर घुमा दिया, इस कार्बन के पास। तो जो बॉन्ड यहाँ था वही बॉन्ड घूम के इधर चला आया, तो यहाँ पर हम लोग का इसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन चलाएगा, तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहां से अगर देखें हम लोग, तो जो पॉसिबिलिटी हुआ, उस पॉसिबिलिटी में हम लोग का प्रोडक्ट अब क्या बना, ये बना डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस कार्बन पर क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल रह गया, और इस कार्बन पर हमारा क्या जुड़ गया, बी और एच। नहीं, ध्यान रखना है। तो यहां से क्या समझ में आया, नहीं कि पॉसिबिलिटी 1 गलत है, यानी बेंजीन पर नॉर्मल कंडीशन में पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके ये बनेगा, लेकिन बेंजीन ने कार्बन पर अगर प्लस चार्ज आ गया, तो उस प्लस चार्ज पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाना गलत है। नहीं, तो गलती से भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम लोग नहीं दिखाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, जब भी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बाद जो हमारा स्पेसीज बनेगा, उस स्पेसीज पर हम किसका अटैक कराएंगे, बेस का। बेस कहाँ अटैक करेगा, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पर, वो हाइड्रोजन को खींच लेगा और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इस कार्बन की तरफ मूव कर जाएगा और आपका प्रोडक्ट यहां बन जाएगा। नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग को आता है, मेरी बात समझ में आई? नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो इसमें आपका जो रिएक्टेंट है, इसके पास भी आप देखोगे तो इसके पास भी पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो पाई बॉन्ड की संख्या 3। और आपका जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट के पास भी चेक करोगे कि प्रोडक्ट के पास पाई बॉन्ड कितने हैं, तो यहाँ पाई बॉन्ड कितने हैं, 3। तो ये भी स्टेबल है और ये भी क्या है, स्टेबल है। और एक नया आपको कंपाउंड बनाना था, तो एक नया कंपाउंड भी आपका बन गया। दिक्कत है? चलिए अब अगले पॉइंट पे आ जाइए, देखिए ध्यान से। आपका यहां से जो बेंजीन रिंग बना, हम लोग का ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे हैं कि आप बेंजीन रिंग लिए थे, यही आपका रिएक्टेंट था शुरू में, बेंजीन रिंग यही आपका रिएक्टेंट था। आप रिएक्शन कराने के लिए क्या लिए, तो रिएक्शन करवाने के लिए आप यहां पर दिखाए तो सबसे पहले क्या लिए थे, इलेक्ट्रोफाइल, नहीं फर्स्ट में, और सेकंड में आप क्या लिए, न्यूक्लियोफाइल की बेस, बेस बी माइनस, नहीं ये ई प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल है और ये बी माइनस क्या है, बेस। इन्हीं दोनों का यूज किए आप रिएक्शन कराने के लिए, और आपका जो प्रोडक्ट बना वो कुछ इस तरह का बना। यही प्रोडक्ट आपका बना, ध्यान रखना है। प्रोडक्ट क्या बना, यही हम लोग का प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब चलो ध्यान दो, ये आपका प्रोडक्ट बना, फाइनल प्रोडक्ट यही आपका बना था रिएक्शन के बाद। इस रिएक्शन में थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई ये देगा कि बेंजीन के ये सब कार्बन है, बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन भी होता है, C6H6 फॉर्मूला होता है। तो सभी कार्बन पर आपका एक एक हाइड्रोजन भी है, डाल दिए हम लोग। नहीं, अब देखो तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग इस कार्बन पर जोड़े हैं, इसी कार्बन पर जोड़े हैं ना, नहीं तो जब इलेक्ट्रोफाइल को हम इस कार्बन पर जोड़े हैं, देखो तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है ना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोफाइल आकर इस कार्बन पर जुड़ा, तो जब इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर जुड़ा तो जो हाइड्रोजन था वो तो हट गया बेस के साथ, नहीं यहां पर, तभी ना हम लोग का ये बना था, और प्लस में क्या बना था, BH, ठीक है। तो बेंजीन पर जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है जिस कार्बन पर, तो इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने से हाइड्रोजन हट रहा है कि नहीं हट रहा है, हट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है। नहीं, बेंजीन पर अटैक पहले कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन का रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने के कारण कोई पुराना स्पेसीज हट रहा है कि नहीं हट रहा है, हट रहा है। नहीं, तो ये एडिशन रिएक्शन है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।
ध्यान रखना ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में हमको दिखाई दिया, क्योंकि एडिशन का मतलब होता है कि कोई नया स्पेसीज अगर कार्बन चेन पर जुड़े तो उसके कारण कोई पुराना स्पेसीज नहीं हटे, नहीं, लेकिन यहाँ पर नए स्पेसीज के जुड़ने के कारण एक पुराना स्पेसीज हट रहा है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे लिखा रहता है कि हियर ऑन एडिशन, here on addition of electrophile, on addition of electrophile, one hydrogen is replaced, one hydrogen is replaced, ध्यान रखना है, from benzene ring, from benzene ring, ध्यान रखना है। So the name of this reaction, so the name of this reaction is electrophilic, substitution reaction, इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, आप पहले अल्कीन का रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो अल्कीन मतलब सी डबल बॉन्ड सी, ये कोई बेंजीन रिंग नहीं है, अल्कीन है, नहीं। अब अल्कीन पर आप जब रिएक्शन पढ़ते थे तो वहां पर इसका रिएक्शन नॉर्मल था, इसका रिएक्शन था ई प्लस, फर्स्ट में इस पे भी ई प्लस ही पहले अटैक करता है, और सेकेंड में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यहाँ बेस अटैक नहीं करता है। किसके केस में, अगर ओपन चेन अल्कीन है तब, ठीक है। आए अभी आएगा, अभी तो खाली कुछ प्रॉपर्टी बताया ना, उसका रिएक्शन तो बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है। अब अल्कीन को बेंजीन से कंपेयर करते हैं, नहीं तो बेंजीन जो होता है, ध्यान रखना है, आप जब बेंजीन लिखते हो तो बेंजीन के पाई बॉन्ड एक दूसरे के कॉन्जुगेट पोजीशन पे होते हैं, ये स्थिर नहीं रहते हैं, ये रोटेट करते रहते हैं, ये क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। जबकि अगर आप नॉर्मल ओपन चेन का कोई डबल बॉन्ड लिए हुए हैं, नहीं तो ये क्या है, स्थिर है, ये रोटेट नहीं कर रहा है। तो इस केस में अंतर क्या होता है वही हम बताना चाहते हैं। आप जब बेंजीन का रिएक्शन लिखते हो तो बेंजीन पे आप अटैक कुछ इस तरह से लिखते हो, बेंजीन पर जब रिएक्शन लिखते हो तो आप यहां पर लिखते हो फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल और सेकेंड में बेस बी माइनस, यहां भी डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, और यहां भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, लेकिन दोनों के रिएक्शन में डिफरेंस है। यहां पर आप दिखाते हो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, यहां जब लिखोगे तो लिखोगे इलेक्ट्रोफाइल और बेस, ध्यान रखना, जबकि यहां भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और यहां भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। यहां जब प्रोडक्ट बनाओगे तो यहां पे आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और एक पर क्या जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक इस तरह से हम लोग का होता है। इसका जब प्रोडक्ट आप बना रहे थे तो इसका प्रोडक्ट आप ऐसे बना रहे थे, दोनों के रिएक्शन में ध्यान रखना है। यहां पर डबल बॉन्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डबल बॉन्ड सब रहता है, नहीं, और बस इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ता है। ये जो बेस है वो कार्बन से H को खींचता है और प्लस में क्या बनता है, BH, ध्यान रखना है। तो ये आपका अल्कीन है, ये आपका बेंजीन है। तो अल्कीन और बेंजीन में डिफरेंस है, इसके पाई बॉन्ड स्टेबल रहते हैं, इसके पाई बॉन्ड मूव करते रहते हैं, इसीलिए रिएक्शन भी डिफरेंस है। इसके रिएक्शन को, अल्कीन के रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, इसके रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जबकि बेंजीन के रिएक्शन को अभी आप देखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपके बिहार बोर्ड ने पूछा नहीं कि भाई बेंजीन में भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, अल्कीन में भी डबल बॉन्ड होता है, फिर भी दोनों के रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, बात समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस आपको समझाना होगा, बात समझ में आ रहा है, ये डिफरेंस आपको बताना होगा कि अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, नहीं, क्योंकि इस पर
इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने से और न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने से कोई पुराना ग्रुप जो यहाँ पे ग्रुप होता, ये जो ग्रुप होगा जैसा यहाँ पर है, जैसे इसमें है वैसा ही उतर जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। नहीं, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन है, जबकि ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पर जुड़ता है अगर इस पर जुड़ा तो ये हाइड्रोजन हटता है, ध्यान रखना है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो दोनों के रिएक्शन में एक ये डिफरेंस है, ध्यान रखना है। चलो अब जैसे एक एक एग्जाम्पल कोई ले ले। अल्कीन का तो कितना एग्जाम्पल आप ले चुके हैं। जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर, आप सोचो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अभी अल्कोहल पढ़ रहे थे तो इसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कर रहे थे, H2O के साथ नहीं, और यहाँ पर आप एक कैटलिस्ट यूज कर रहे थे H2SO4। तो आपको उस समय बताया गया था कि H2O जो है ये टूटता है आपका H+ और OH- में, नहीं, अब ये जो H+ है ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो H+ को आप यहां जोड़ रहे थे और OH- को आप जोड़ रहे थे इस कार्बन पर, और ये डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में बस बदल रहा था, बाकी सब कुछ वैसा ही उतर जाता है। CH3 CH OH और यहां पर क्या आ गया CH3, ऐसा बनता था कि नहीं बनता था। तो यहां पर H और OH के जुड़ने के कारण क्या कोई हटा, क्या इस पर हम H जोड़े, इस पर OH जोड़े, इस पर H जोड़े, तो उनके जुड़ने से कुछ हटा, बस डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड हो गया, कोई पुराना एटम नहीं हटा। तो ये क्या है, एडिशन रिएक्शन। बेंजीन का कोई एग्जांपल ले लो, नहीं, जो कि आपको मिलेगा इसमें, यहां पर हमको बेंजीन दे दिया गया, नहीं, अब इसका रिएक्शन की से मान लो हम ले रहे हैं CH3Cl से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये कैटलिस्ट है। अब यहां से इलेक्ट्रोफाइल आपको क्या मिलेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यही बॉन्ड टूटेगा CH3+, और क्या निकलेगा Cl-, ये निकलेगा। कौन अटैक करेगा, CH3+ जुड़ेगा, किसी पे जोड़ सकते हो, मान लो इस पर जोड़ोगे तो यहां से H को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब ये H किसके साथ जाएगा, और ये CH3 कहां जाएगा, जोड़ दिए, नहीं, तो आप प्रोडक्ट जब बनाओगे बनेगा, दिक्कत है। तो यहां पर आपका क्या हुआ, यहां पर इस H को ये Cl हटा दिया, यहां पर ये कैसे काम कर रहा है, बेस की तरह, अगर देखें तो ये कैसे काम करने लगा, बेस की तरह, नहीं, और ये CH3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा तो H हटा, तो इसलिए क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन। दिक्कत है, नहीं, तो ये दोनों के डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। आए लैंग्वेज में लिखिएगा पहले, बस समझ में आ रहा है, 2 नंबर का पूछेगा तो खाली लैंग्वेज में लिखिएगा, खाली लिखिएगा ये, अगर 2 नंबर का पूछेगा तो खाली ये लिखिएगा कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, और अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। बस 2 नंबर का पूछेगा तो, और 2 नंबर का ही पूछा हुआ है। अगर ज्यादा नंबर का पूछता है तो सब फिगर बनाइए, बढ़िया से डिटेल करके समझाइए, नहीं जो आपको समझाया गया, नहीं ये एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो बेंजीन का एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया कि बेंजीन जब रिएक्शन करेगा तो कैसे रिएक्शन करेगा, वो आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उसका यूज हम लोग को आएगा। तो बेंजीन पर नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है, नॉर्मल कंडीशन में उस पर इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है, क्योंकि बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, नहीं, तो बेंजीन अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन रिच पर कभी भी इलेक्ट्रॉन रिच अटैक नहीं करता है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो अटैक करेगा नहीं, अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वही अटैक करता है, ठीक है। दूसरा, बेंजीन पर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, फिर क्या हम लोग बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर सकते हैं, तो नहीं, किसका अटैक करेंगे, बेस का, नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। दूसरा हम लोग को ध्यान रखना है यहां पर बेंजीन के बारे में थोड़ा सा, देखो तो जैसे अगर हमको बेंजीन रिंग दे दिया जाए यहां पर, और बेंजीन पर यहां कोई आपको डोनर ग्रुप दे दिया जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे बहुत सारा रिएक्शन आपके दिया हुआ है। अब बेंजीन है, बेंजीन पर अगर कोई क्या दे दे, डोनर ग्रुप दे दे, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना होगा बेंजीन पर अगर कोई डोनर ग्रुप दे देता है
तो इस डोनर के कारण बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। इस डोनर ग्रुप के कारण बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपको बढ़ता है ऑर्थो पोजीशन पे और पारा पोजीशन पे। तो इसका ऑर्थो कौन है, ये वाला, इसका ऑर्थो कौन है, ये वाला, और इसका पारा कौन है, ये वाला। ऑर्थो का मतलब क्या होता है, 1 2 पोजीशन, ये 1 2 3 4, तो 1 2 पोजीशन, ये इधर से 1 2 3 4, तो 1 2 पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो। 1 2 पोजीशन जो होता है इसी पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है, जिसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 4 पोजीशन जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पारा, जिसको आप P से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 3 पोजीशन जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटा, जिसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग कहा गया बेंजीन पे डोनर ग्रुप, तो डोनर तो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। नहीं, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगा, ऑर्थो पे और पारा पर। ध्यान रखना है, याद रहे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डोनर इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ध्यान रखना है, डोनर इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एक तो कहा गया कि डोनर इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। दिस increase is mainly on ortho and para position. Ortho and para positions. Due to this reason, partial negative charge developed on ortho and para positions। ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग कहा गया कि अगर बेंजीन पे डोनर ग्रुप रहेगा तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगा, तो ऑर्थो और पारा पर बढ़ेगा। नहीं, इसी कारण से ऑर्थो और पारा पोजीशन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका बेंजीन रिंग दिया हुआ है, यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पर पाई बॉन्ड, और यहां पर मान लो हम ले लिए कोई डोनर ग्रुप CH2 माइनस, ये आप ले लिए। नहीं, तो इस पर माइनस चार्ज है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है जनरली वो डोनर होता है। नहीं, चलो अब देखा जाए, यहां पे कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, सब कार्बन हम लिख दिए। नहीं, अब थोड़ा हम लोग रेजोनेंस करा के देखते हैं। चलो, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है। हम लोग पहले ही बताए थे, लोन पेयर पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेट पोजीशन पे हो, निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेट हो तो रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस है क्या, कुछ नहीं, बस फ्लो करता है, यानी पोजीशन चेंज करने लगता है। रेजोनेंस के कारण निगेटिव चार्ज का, पाई बॉन्ड का, लोन पेयर का पोजीशन चेंज करता है, यानी वो स्थिर नहीं रहते हैं, फ्लो करने लगते हैं पूरे स्ट्रक्चर में। पूरे स्ट्रक्चर में हमेशा फ्लो करते रहेंगे। तो ये फ्लो करने का जो प्रोसेस है इसी को रेजोनेंस कहते हैं। ध्यान रखना है, तो ये फ्लो करेगा। अब यहां से अगर ध्यान दिया जाए तो ये निगेटिव चार्ज यहां फ्लो करेगा इसके पास। जैसे ही ये फ्लो करेगा, इस कार्बन को ध्यान देखिए, 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना चुका है। जैसे ही ये फ्लो करेगा, इस कार्बन को अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड उठा के इसके ऊपर फेंक देगा। अब माइनस इस पे आ जाएगा, तो अगला जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा।
यहाँ पर रिंग आ जाएगा, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपको CH2 आ जाएगा और इस कार्बन पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। अब यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, ये माइनस चार्ज यहाँ फ्लो करेगा तो फिर ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा अब यहाँ माइनस आएगा, तो अगला जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो अगला स्ट्रक्चर आपका कुछ इसी और बनेगा। यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका CH2 आ जाएगा और यहाँ पर अब डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर इस कार्बन पर अब माइनस आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये माइनस चार्ज यहाँ फ्लो करेगा तो फिर ये जो बॉन्ड दिख रहा है इस कार्बन का वो मूव करेगा इस कार्बन पर। तो अगला जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो अगला स्ट्रक्चर कुछ आपका ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। इस कार्बन पर डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड था उसको उतार दीजिए, यहाँ पर अब एक डबल बॉन्ड बन गया उसको उतार दीजिए और इस कार्बन पर अब क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। फिर ये माइनस चार्ज यहाँ फ्लो करेगा तो ये बॉन्ड उठ के इसके ऊपर जाएगा और अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा, लास्ट स्ट्रक्चर आपका वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे रिंग आ जाएगा, यहाँ पर आपका एक डबल बॉन्ड था उतार दीजिए, एक यहाँ डबल बॉन्ड था उतार दीजिए, एक यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा उसको उतार दीजिए। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड बच गया CH2 और इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आएगा। अब ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा तो इसके फ्लो करने का सब मूव कर रहा है, नहीं तो सब मूव कर रहा है। तो यहां पर आपका आया CH2, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए माइनस चार्ज इस स्ट्रक्चर में देखिए कहां कहां आया है, इस पोजीशन पे आया है यानी यहां पर माइनस आया है। अब खोजिए और कहां आया है, इस पोजीशन पे आया है, यहां आया है। और खोजिए माइनस कहां आया है, यहां आया है माइनस। और कहां आया है, इस पर तो पहले से ही था। तो इस डोनर के कारण बेंजीन रिंग पर, इस डोनर के कारण बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, हाँ बढ़ा। और कहां कहां बढ़ा, ऑर्थो पर और पारा पर। बढ़ा कि नहीं बढ़ा, नहीं। तो ये रेजोनेंस किया और उस रेजोनेंस के कारण हम लोगों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां बढ़ा, ऑर्थो और पारा पर, ध्यान रखना है। तो ये ऑर्थो और पारा पर हम लोगों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा। तो अब ये क्या जो चार्जेज हैं ये कंप्लीट चार्जेज हैं, नहीं पार्शियल चार्जेज। यही निगेटिव चार्ज सब जगह घूमा है। तो ये कितना निगेटिव चार्ज है, एक। और एक निगेटिव चार्ज कितनी जगह पे घूम रहा है, 4 जगह पर, 1 2 3 4। तो यहाँ पे माइनस चार्ज को हम लोग पार्शियल निगेटिव लिखेंगे, इसको भी पार्शियल निगेटिव लिखेंगे, इसको भी पार्शियल निगेटिव है, इसको भी पार्शियल निगेटिव। और इसका वैल्यू कितना होगा, तो -1/4। इसका वैल्यू कितना होगा, -1/4। इसका वैल्यू कितना होगा, -1/4। इसका वैल्यू कितना होगा, -1/4। बोलो दिक्कत है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।